हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी धर्मवीर सिंह फिजिकल एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं सभी को बताने वाला हूं कि अग्निवीर से परमानेंट आर्मी में जाने के लिए क्या करें। यानी बच्चे दौड़ मारेंगे, दौड़ मारने के बाद में अग्निवीर में भर्ती होंगे। और अग्निवीर में सबको पता है कि अग्निवीर की भर्ती जो है वो 4 साल के लिए है। 4 साल बाद जो भी 25% बच्चे भर्ती होंगे, तो इन 25% में हम अपना नंबर कैसे लाना है, किस तरीके के हमें क्या करना पड़ेगा आगे जाके, वो मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ। आपको 6 चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है अगर आपको 25% में आना है तो मैं आपको बताता हूँ कि 25% में आने के लिए वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनमें क्या क्या आपको कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल, सबसे पहला है फिजिकल। उसके बाद दूसरा है आपका मेडिकल। दूसरा मेडिकल है। तीसरा है आपका डिसिप्लिन। चौथा है आपका गेम। पहला फिजिकल, दूसरा मेडिकल, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा गेम, पांचवा है आपका ट्रेनिंग, और छठवां जो है आपका दोस्तों वो है आपका कोर्स और क्लासेस। तो दोस्तों, ये 6 चीजें हैं आपकी। सबसे पहला फिजिकल, दूसरा मेडिकल, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा गेम, पांचवा ट्रेनिंग और छठवां कोर्स ऑफ क्लासेस। तो ये 6 चीजें हैं जो आपको आगे जाके 25% में आपका नंबर लाएंगे। अब ये 6 चीजों में से आपको करना क्या क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको करना क्या क्या है इन 6 चीजों में। कि ये फिजिकल में क्या करना है, मेडिकल में क्या करना है, डिसिप्लिन में क्या है, गेम में क्या है, ट्रेनिंग में क्या है। तो ये सब चीज मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आप 25% में सेलेक्ट हो पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल। तो दोस्तों, सभी को पता है फिजिकल का बहुत बड़ा महत्व है। सभी को पता है फिजिकल का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसके बाद में इसमें आपकी 2 चीजें आती है दोस्तों। एक आती है बीपीईटी और दूसरी है पीपीईटी। तो आप ये सोच रहे होंगे ये बीपीईटी क्या है और पीपीईटी क्या है। तो दोस्तों, जो बीपीईटी जो होती है वो बैटल फिजिकल इन्फेंसी टेस्ट होता है। यानी बैटल फिजिकल इन्फेंसी टेस्ट बीपीईटी होता है। और पीपीईटी जो होता है वो होता है हमारा फिजिकल प्रोफेंसी डिफेंसी टेस्ट। तो दोस्तों, ये 2 चीजें होती हैं, बीपीईटी और पीपीईटी। जो बीपीईटी होता है दोस्तों, इस बीपीईटी का काम क्या होता है, इसमें बीपीईटी में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको 5 किलोमीटर, इसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो आपकी वेपन लेके यानी बंदूक लेके आपको भागना पड़ता है। इसमें 5 किलोमीटर होता है जिसमें आपको तो भाग लेना पड़ता है बीपीईटी। तो इसमें वेपन लेके अपना काम दौड़ना पड़ता है। और जो पीपीटी होता है, तो दोस्तों ये ओनली 1600 मीटर रनिंग होती है। इसमें ना आपको कोई वेपन लेके भागना होता है ना कोई भी चीज लेके भागनी, तो इसमें आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। ये आपकी 1600 मीटर होती है और ये आपकी 5 किलोमीटर होती है दोस्तों। इसमें आपको वेपन लेके भागना पड़ेगा, इसमें वेपन नहीं है। तो दोस्तों, ये बीपीटी और पीपीटी ये चीज है। और ध्यान रखें कि फिजिकल एक्सीलेंस में से नीचे ना पाए, फिजिकल एक्सीलेंस में ही रहे या एक्सीलेंट में रहे, लेकिन फिजिकल एक्सीलेंस से नीचे नहीं आना है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो आपको फिजिकल में वीपीटी और पीपीटी में भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीजें होती हैं, इसमें आपको बढ़िया तरह से आपको भाग लेना है, हिस्सा लेना है और बढ़िया तरह से इस चीज को करना है।
दूसरा आता है हमारा मेडिकल। तो दोस्तों मेडिकल में आप भी जानते हैं सेना में हर साल एनुअल मेडिकल फिटनेस होता है। सेना में हर साल एनुअल मेडिकल फिटनेस होता है, जिसमें हर साल आपकी जांच होगी। जांच में क्या क्या होगा, आपकी बीपी, आपका मतलब जो बोलते हैं ना आपके जैसे मेडिकल में आपका एक तो बीपी हुआ, दूसरा आपका वेट हुआ, तीसरा आपका क्या कहते हैं स्किन डाइजेस्ट वगैरह जो भी होता है, ये चीज़ आपकी नोट की जाएगी। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है यानी मेडिकल में अपना जो बॉडी है, जो बॉडी की फिटनेस है, वो आपको बढ़िया तरह से केयर करनी पड़ेगी अपनी क्या कहते हैं 4 साल, यानी 4 साल तक जो आपको वो देखेंगे आप उसमें है आपकी बॉडी फिट है या नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जिस बंदे की बॉडी फिट नहीं होगी उसको क्या है, जैसे मेडिकल में जिस बंदे की बॉडी फिट नहीं है कुछ नहीं, तो उसे विभिन्न प्रकार की कैटेगरी में भेज दिया जाता है। तो जिसमें आपके जो परमानेंट होने के लिए जो चांस है वो घट जाएंगे। तो हमें अपनी बॉडी फिट रखनी है, प्लस में हमें अपना ये क्या कहते हैं आपका एनुअल बॉडी फिटनेस वगैरह जो हमारा हर साल होता है उसमें आपको देखा जाएगा। तो उसमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, उसमें वेट का भी होगा आपका, प्लस में आपको बीपी वगैरह हर चीज़ जो भी होगी चेक वगैरह होती रहेगी। तो आपको उसमें कैटेगरी में जाना वो रखना है, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको 25% के लिए करना पड़ेगा। इसमें आपकी जो मेडिकल में जो फिट नहीं हो पाएगा उसको फिर विभिन्न वगैरह की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, मैंने आपको बताया। और इसमें आपका वेट वगैरह जो होता है एनुअल जो आपका मेडिकल में होता है, जो हर साल जो होता है एनुअल फिटनेस, एनुअल मेडिकल फिटनेस, एनुअल मेडिकल फिटनेस होती है आपकी हर साल, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी बॉडी को फिट रखना है। अगर आपको 25% में आना है तो उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज फौज का जो सबसे बड़ा चीज होती है वो डिसिप्लिन होता है। तो सबसे पहले आपको अपना डिसिप्लिन रखना है। आपको ये चीज में ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में ना तो कोई रेड आपको कार्ड मिले या ना आपको ब्लैक कार्ड मिले। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना कि आपके दोनों में से चीज नहीं मिलनी चाहिए। और आपका जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन A1 होना चाहिए दोस्तों, यानी डिसिप्लिन जो भी हर चीज होगी आपकी A1 होनी चाहिए। इसका सेना में बहुत बड़ा वो है, जिसमें आपकी अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ब्लैक क्या एक मिनट आपका जो ब्लैक और रेड मार्क लग गया तो फिर आप 25% में, क्योंकि वहां बंदा जो चाहिए वो डिसिप्लिन वाला चाहिए, फिजिकल फिटनेस वाला चाहिए और प्लस में आपका मेडिकल फिट चाहिए, ऊपर से डिसिप्लिन चाहिए। तो जब तो बंदा 25% में आएगा, वरना 75% में बाहर हो जाओगे 4 साल बाद, क्या करोगे बताइए? किसी कुछ कर सकते हो अब नहीं। तो आपको ये चीज तीनों चीज याद रखनी। उसके बाद में हम आते हैं दोस्तों गेम। अब हम आते हैं गेम। तो दोस्तों गेम में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अपना। जो गेम होते हैं वो गेम आपके जो होंगे उसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जो गेम आपके किस तरीके से होंगे दोस्तों, तो जो आपके गेम होंगे वो सबसे पहले होंगे आपके इंटर कंपनी द्वारा होंगे। किसके द्वारा होंगे? इंटर कंपनी द्वारा होंगे। उसके बाद इंटर कंपनी के बाद में आप जाएंगे सीधा रेजिमेंट में। रेजिमेंट के बाद में आप पहुंचेंगे बारगढ़, उसके बाद कोर, उसके बाद में आपका नेशनल, उसके बाद में इंटरनेशनल। दोस्तों ये आपके होते हैं, अगर आप गेम बढ़िया तरह से करेंगे, क्रॉस कंट्री वगैरह उसमें आपके बहुत सारे गेम होते हैं, क्रॉस कंट्री होती है और आपके क्या कहते हैं कबड्डी वगैरह बहुत सी चीज़ होती है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्यों लें? क्योंकि जिसमें आप गेम में पहुंचेंगे, आप जो इंटर कंपनी पहले होंगे, उसके बाद रेजिमेंट के लिए, उसके बाद बारगढ़ के लिए, उसके बाद कोर के लिए, उसके बाद नेशनल फिर इंटरनेशनल। तो आपको आगे फिर बाहर निकालने की होनी है, फिर आपको आगे सिखाने की होगी। 4 साल बाद आप उसमें रह सकते हैं। तो आपको इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि जिस बंदे की स्टार्टिंग से ही आपका जब रिक्रूट शुरू हो जाएगा दोस्तों, जब आपका रिक्रूट शुरू हो जाएगा
उसके बाद में ही आपका ये फिर इंटर कंपनी से आप बांट दिए जाओगे, आपके इंटर कंपनी में बांट दिए जाओगे, जिसमें आपको गेम वगैरह चूज करने पड़ेंगे। तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो इंटर कंपनी और उसके बाद रेजिमेंट, उसके बाद बारगार्ड, उसके बाद कोर, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल अपना खेलें। खेलने में भी आपका कम से कम मैं जानता हूँ कि 25% जो बंदे हैं उसमें 25% में ये भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का याद रखें। तो गेम में भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें दोस्तों। गेम में जो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उसमें भी आपके लिए बेनिफिट ही है। तो उसके बाद हम आते हैं दोस्तों ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग अब आते हैं हम ट्रेनिंग पर। जो ट्रेनिंग होती है जिसमें आप जो बांट दिए जाओगे, या तो बर्मन में बांट दिए जाओगे, पीस में बांट दिए जाओगे दोस्तों, जिसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो क्या कहते हैं, आपकी वेपन्स की ट्रेनिंग होगी, क्लास ट्रेनिंग होगी, यानी वेपन ट्रेनिंग, क्लास ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, क्लास ट्रेनिंग और बैटल ट्रेनिंग। इनमें आपको सिखाया जाएगा वेपन ट्रेनिंग, क्लास ट्रेनिंग, बैटल ट्रेनिंग, और आपको इनमें ये चीज़ सिखाई जाएगी कि हमें अब दुश्मन से बचना कैसे है, कैसे नहीं बचना है, किस तरीके से हमें हमला करना है, किस तरह क्या करना है। वेपन के आपको कोर्स सिखाए जाएंगे कि वेपन में आपको ये चीज़, ये वेपन होता है, इसमें ये तो आपको सारे वेपन के भी सिखाया जाता है। ये आपको एक वेपन के बारे में सिखाया जाएगा, ये वेपन ऐसे है। वेपन मतलब सब जानते होंगे, हथियार जो होते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, आपको ये चीज़ भी सिखाई जाएगी ट्रेनिंग में। आप इस चीज़ का अपना फोकस बनाए रखें। उसके बाद में आप कैसी ट्रेनिंग सीख रहे हो, कैसी नहीं सीख रहे हो। अब ये आपकी क्लास जो वेपन ट्रेनिंग होगी, क्लास ट्रेनिंग होगी, बैटल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में आप कैसी चीज कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, लड़ने का तरीका सिखाया जाएगा, उसमें ठीक तरह से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है 25% में आने के लिए। तो दोस्तों याद रखें, तो ट्रेनिंग जो होगी आपकी वेपन, क्लास, बैटल वगैरह जो भी होगी, ये आपको ध्यान रखना है कि इनको भी बढ़िया तरीके से ही करना है। आपको किसी उसकी नजरों में ना आए कि आप बेकार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो इस चीज का भी आप दोस्तों ध्यान रखें कि हम किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, जिसमें आप सीखे ढंग से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं आखिरी कोर्स और क्लासेस पर। कोर्स क्लास, एक कोर्स क्लास में दोस्तों, ये कोर्स क्लास जो होती है ये वेपन के लिए होती है खाली। इसमें वेपन में आपको सिर्फ बताया जाएगा कि कौन सा वेपन किस तरीके का है, किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज नहीं करना है। तो ये आपकी क्लासेस चलेगी, कोर्स और क्लासेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको एक ध्यान रखना है, इसमें अलग अलग तरह के वेपन भी यूज होंगे। उसके बाद में आपको हर एक वेपन का भी बताया जाएगा कि इस वेपन को हमें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। ये मतलब जो भी है वो आपको सिखाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें वेपन के बारे में नहीं बताया जाएगा आपको कि वेपन कोर्स होता है एक तरह से वेपन कोर्स होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वेपन कोर्स होगा इसमें। तो अपने वेपन में आपको बताया जाएगा कि वेपन किस तरीका का है, ये कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी नहीं तय करता है, हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। तो उस चीज का ये आपको बताया जाएगा। तो इस चीज में भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये 5-6 चीज मैंने आपको बताई, फिजिकल, मेडिकल, डिसिप्लिन, गेम, ट्रेनिंग और कोर्स ऑफ क्लासेस। तो ये 6 तरीके हैं। ये 6 तरीके जो है वो आपको 25% में लेके जाएंगे। तो दोस्तों इन 6 तरीकों का ध्यान रखें, इस चीज का पूरा ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताया है कि फिजिकल में आपको क्या करना है। फिजिकल में हमें अपना फिजिकल अच्छी तरह से करना है, मेडिकल में हमें अपना शरीर बचा के रखना है, प्लस में अपना शरीर फिट रखना है। डिसिप्लिन में आपको बताया, डिसिप्लिन हमें अच्छी तरह से जो दोस्तों ये 4 साल जो होंगे, 4 साल में सबसे महत्वपूर्ण आपका डिसिप्लिन होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो होगा आपका डिसिप्लिन। तो दोस्तों इसको ना बिगाड़ें, गेम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, ट्रेनिंग अच्छी तरीके से करें, और कोर्स ऑफ क्लास यानी वेपन से लेकर हर चीज के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रखें। क्योंकि आपको हो सकता है तो 4 साल इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि आपने वेपन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखें। मैंने आज आपको बताई ये चीज 6 कि आप जिससे आप 25% में आ सकते हैं। अगर दोस्तों जो बंदा भर्ती मारता है, भर्ती मारने वाला जो बंदा लगता है अग्निवीर में, तो इन 6 चीजों का याद ध्यान रखें।
और अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके भी दोस्त जो होंगे वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें भी 25% में जाना है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे 4 साल की भर्ती हो रहे हैं, तो वो अपना 25% में जाएं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।